हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश किसके लिए? जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की जो वैकेंसी निकली है, लगभग 1300 के करीब जो पोस्ट आई है, उसके लिए इंग्लिश पढ़नी है हमें। अब इंग्लिश टोटल 50 मार्क्स की आएगी, टोटल 50 मार्क्स की, जिसमें से 20 मार्क्स की ग्रामर और 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव। ये हम सभी को पता है, तो मैं ज्यादा इसके बारे में डीप बात नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ यही बात करने वाली हूँ कि जो 30 मार्क्स का जो पार्ट है, जो सब्जेक्टिव है, जिसमें हमें ऐसे, लेटर, प्रिसाइज, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें हमें अटेम्प्ट करनी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा हमारा। तो इसके लिए जो ये 30 मार्क्स है, इम्पोर्टेंट 20 मार्क्स भी है, मगर ये हम करते रहते हैं। मगर ज्यादा प्रॉब्लम अब यहाँ आने वाली है, क्योंकि इसकी तैयारी हम नहीं करते हैं, यहाँ करनी पड़ेगी। तो हम इसी की ही पहले तैयारी करवाएंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसलेशन, कि हमें ट्रांसलेशन करनी कैसे सीखनी है उसके बारे में। तो सबसे पहले जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले टेंस के बारे में, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, इनके बारे में नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए। और मैं जब इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी नॉलेज तो होगी ही होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें काम करना है आज ट्रांसलेट पर। ट्रांसलेट पर करना है तो सब ट्रांसलेट करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को इंग्लिश में चेंज करते हैं तो हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसी फॉर्म में बनेगा, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो हम पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। अब सब्जेक्ट हमारा दो होता है, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ये दो सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का हमेशा एग्रीमेंट रहता है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही रहेगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या फिर कोई भी एनी, कोई भी आ सकता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, एनी, कुछ भी, यानी जो अपने आप में एक है। अब आप यहाँ पर सोचोगे, जैसे प्लूरल में मैं लिखती हूँ आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल नंबर्स की बात हम करते हैं वो। अब आप यहाँ कहोगे कि आई इसमें हमने क्यों नहीं लिखा? क्यों? आई प्लूरल में ही काउंट होता है। याद रखने के लिए आप ये कह सकते हो कि आई का मतलब मैं, और मैं, हम कभी मानते नहीं कि हम अकेले हैं, हम तो वही 100 के करीब है, 100 के बराबर हैं। तो इसीलिए आई को घमंडी कहा जाता है। मैं तो घमंडी हूँ, मैं 100 के बराबर हूँ। इसीलिए आई को हम किस में काउंट करेंगे? प्लूरल में काउंट करेंगे। याद करने का तरीका बताया है। अब अब रह गया हमारा ये वर्ब। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, एनी। तो वर्ब भी हमारी इनके साथ सिंगुलर आएगी। वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब हमारी वर्ब में एस और ईएस ऐड करते हैं। वर्ब हमारी प्लूरल कब आएगी? जब हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यानी सिंगुलर वर्ब में हम वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करेंगे, और प्लूरल वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ऐड करेंगे। यानी वर्ब प्लूरल नहीं होती, सिंगुलर सब्जेक्ट का उसमें मैंने बताया है। तो ये आपने देख लिया। और ये स्ट्रक्चर किसके बारे में बात हो रही है अभी? अगर हम सिंपल की बात करें तो ये है प्रेजेंट टेंस। कौन सा प्रेजेंट? वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। कौन से टेंस की? सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, जो नॉर्मली होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस वही सेम। अब यहाँ मैं अगर फिलिप भरवाना होता तो मैं इसके रूल रेगुलेशन बताती, मैं यहाँ रूल वगैरह नहीं बता रही। मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बात है हमें ट्रांसलेट करना है उसके बारे में ही बता रही हूँ।
किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट चाहिए हमें, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंसेस है कुछ वो देखते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, बच्चे टीवी देखते हैं, रोहन गाना गाता है। मेरी मम्मी मंदिर जाती है। अब यहाँ पर ये मैंने 4 सिंपल से सिंपल लिखे हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? अब हिंदी में हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट होगा। यहाँ मैं स्कूल जाता हूँ तो यहाँ बात हो रही है मेरे बारे में, तो मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं हूँ सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है, वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ब के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जो वर्ब है वो क्या है, एक्शन। वर्ब क्या दिखाते हैं हमें, एक्शन। यानी वर्ब को भी बांटा गया है, एक एक्शन वर्ब होती है, उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक सॉरी एक स्टैटिक वर्ब होती है और एक पॉजेसिव पॉजेसिव वर्ब होती है। यानी जिस वर्ब में एक्शन को दिखाया जाता है वो एक्शन वाली वर्ब होती है। जैसे मैं अभी सो रही हूँ तो सो रही हूँ तो मैं स्लीप, खाना खा रही हूँ तो ईट, नाच रही हूँ तो डांस, रो रही हूँ तो क्राई। यानी जब मैं कोई एक्शन कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, जैसे अभी मैं एक्शन कर रही हूँ लिखने का, आप लोग एक्शन कर रहे हो सुनने का, तो ये क्या है, एक्शन वर्ब है। स्टेट वर्ब कहते हैं, जैसे ही इज माई ब्रदर। जब हम कोई बात वैसे ही नॉर्मली कह देते हैं, आई हैव अ कार, आई हैव अ बिग हाउस, जब हम नॉर्मली बात कर देते हैं। माई ब्रदर इज वेरी हैंडसम। अब पॉजेसिव वर्ब कौन से होते हैं, जिसमें हम ऑनरशिप हमें दिखाई देता है। जैसे ही इज माई पेन, सॉरी इट इज माई पेन, दिस हाउस इज माई माइन। तो जब हम मालिकाना हक के बारे में बात करते हैं तो वहां पॉजेसिव वर्ब आती है। तो हमें यहाँ इतना वैसे डीपली नहीं जाना, बस हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। हमें ये 2 चीज पता होनी चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट मैं, सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले हमें ये देखना है। तो आई क्या है, मैंने क्या बताया, प्लूरल है। आई आई प्लूरल है। काम क्या आ रहा है, जाने का, जाने को बोलते हैं गो, तो गो और गोज। अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है तो वर्ब मैं कैसे लिखूंगी, वर्ब मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई गो, कहाँ जाती हूँ, टू स्कूल। ये बन गया मेरा ट्रांसलेट, यानी मैंने एक सेंटेंस को चेंज कर दिया। बच्चे टीवी देखते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, बच्चों के बारे में बात हो रही है। द चिल्ड्रन, काम क्या आ रहा है, एक्शन क्या आ रहा है, देखने का, वॉच। अब पहले हमें ये देखना है द चिल्ड्रन, बच्चा एक है या एक से ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है तो हमने वॉच सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। वॉच क्या देख रहा है, द चिल्ड्रन वॉच टीवी। रोहन गाना गाता है। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, रोहन के बारे में। रोहन एक है या ज्यादा है, रोहन एक ही है। एक है तो वर्ब क्या हो रही है, मतलब एक्शन क्या आ रहा है गाना गाने का, यानी सिंग। रोहन सिंग सॉन्ग, वही गाना गा रहा है वो। मेरी मम्मी मंदिर जाती है,
तो बात किसके बारे में हो रही है? मम्मी के बारे में। माई मदर, माई मदर एक, तो वही सेम, जाने को गो बोलते हैं, तो गोज टू, कहाँ जा रही है? टेम्पल। तो ये सिंपल प्रेजेंट के मैंने 4 सेंटेंस लिए थे, बिल्कुल सिंपल से सिंपल, जो बहुत इजी भी है, जिनको समझना बहुत इजी है। अगर हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन सी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हमें एस और ईएस लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वही सेम स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट। लड़कियां नाचती है। सूर्य पूर्व में उगता है। पशु घास चरते हैं। घास नहीं चरते क्योंकि चरने का मतलब ही घास वो चरते हैं। जतिन क्रिकेट खेलता है। लड़कियां नाचती है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? लड़कियां, लड़कियों को इंग्लिश में बोलेंगे गर्ल्स। गर्ल्स। एक्शन क्या हो रहा है? नाचने का, तो डांस, गर्ल्स डांस। तो इतना ही आएगा। द गर्ल्स कर सकते हैं यहाँ, द गर्ल्स डांस। अब लड़कियां एक से, यानी लड़की एक होती है, लड़कियां ज्यादा है, तो प्लूरल है, तो वर्ब के साथ हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, एस ई एस नहीं लगाना। सूर्य पूर्व में उगता है। द सन। उगने को बोलते हैं राइज। सूरज एक है, राइजेज इन द ईस्ट। कहाँ उगता है? पूर्व में। द सन राइजेज इन द ईस्ट। पशु चरते हैं। द एनिमल आर, एक मिनट, द एनिमल्स ग्रेज। जतिन क्रिकेट खेलता है। जतिन प्ले द क्रिकेट। अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। सॉरी, प्लेज लिखा है, प्लेज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा। द एनिमल्स ग्रेज। ग्रेजिंग तब करती जब चर रहे हैं, तब होता। तो ये हमने लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अभी देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का।
कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि जब कोई एक्शन प्रोग्रेस में हो, यानी जैसे अभी मैं कोई एक्शन कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, तो ये कंटिन्यूस एक्शन चल रहा है, प्रोग्रेसिव एक्शन चल रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, रहा है, रही है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही लगेगा। यानी हमारा जो सेंटेंस है, पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो अभी तक सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे, इज, एम, आर भी हमें ऐड करना है। अब वही सेम कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं क्या लिखूंगी, इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं क्या लिखूंगी, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। मोहित नाच रहा है, सोहन कार धो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, लड़कियां पत्र लिख रही है। यानी यहाँ पर रहा है, रही है, ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। उस केस में हमें क्या यूज करना होगा, इज, एम, आर। अगर मैं यही सेम लिख रहा था, ये लिखूं था, है ना लिखकर, तो ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। अभी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो अभी हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं, पहले हम यही सीख रहे थे। सब्जेक्ट सेम वही, कौन है, मोहित। मोहित सिंगुलर है तो मैंने क्या लिखा, इज। मोहित इज क्या कर रहा है, वो डांसिंग। मोहित इज डांसिंग। रोहन कार धो रहा है, फिर किसके बारे में, रोहन इज वॉशिंग। अब यहां में पता है वो क्या धो रहा है, वॉशिंग कार। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या खेल रहे हैं हमें नहीं पता, मगर खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, तो हम क्रिकेट हॉकी कुछ लिखते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां पत्र लिख रही है, द गर्ल्स आर राइटिंग लेटर। द गर्ल्स आर राइटिंग लेटर्स। ऐसे तो ठीक है ये, चलो यहाँ तक हो गया। तो यानी मैंने दो पार्ट करवा दिया आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब जहां हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, हैज, हैव, हैड तो पास में चला जाए, हैज और हैव, इसके साथ वर्ब लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब यूज होता है, जब कोई रिसेंटली काम कंप्लीट हुआ है, यानी जैसे मैंने अभी अभी काम कंप्लीट कर चुका हूँ, चुकी हूँ, कर लिया है, यानी रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही ये काम हुआ है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं अभी अभी मार्केट से आई हूँ,
मैंने अभी भी खाना खाया है, मैं सो चुकी हूँ, मैं टीवी देख चुकी हूँ। ऐसे एक्शन के दौरान यानी जब वो प्रेजेंट, वही सेम, कर चुका हूँ तो प्रेजेंट, कर चुका था तो पास्ट। बस इतना फर्क रखना है कि अगर कल तक की बात आ जाए तो वो पास्ट में चला जाएगा, आज तक की बात है तो वो प्रेजेंट में है। वही सेम, इससे पहले क्या लगेगा हमारा सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हमारे वर्ब होगा, फिर हमारे ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहेगा, बस फर्क आता रहेगा तो हमारी वर्ब के अंदर, हेल्पिंग वर्ब के अंदर, यानी कब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी, कब हमें मेन वर्ब यूज करनी है, यही फर्क नजर आता रहेगा बस। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लगाएंगे हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब प्लूरल है तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही सेम कि आई, वी, यू, दे, ये सारे प्लूरल होते हैं, और ही, शी, इट, सिंगुलर जो नंबर होते हैं, नेम होते हैं, वो सारे के सारे सिंगुलर में काउंट होंगे, इनके साथ लगेगा हैज। अब इसको बनाइए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। पापा ऑफिस जा चुके हैं तो वही सेम, किसके बारे में बात हो रही है, पापा के बारे में। हमारा सब्जेक्ट है पापा, तो मैं पापा भी लिख सकती हूँ, माय फादर भी लिख सकती हूँ, या फिर चलो पापा ही कर लेते हैं। पापा, पापा सिंगुलर है, पापा हैज गॉन टू, कहाँ गए, ऑफिस। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म थी, सेकेंड वेंट, थर्ड गोन। सुमन खाना खा चुकी है, किसके बारे में बात हो रही है, सुमन। सुमन हैज, खाना खाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ईट। ईट की थर्ड फॉर्म, ईट एट, ईटन, ईटन फूड। सरिता फिल्म देख चुकी है, सरिता हैज, देखने को बोलते सी सा सीन, सीन द मूवी भी कर सकते हैं हम, फिल्म भी लिख सकते हैं। खिलाड़ी मैच जीत चुके हैं, द प्लेयर्स। अब यहाँ प्लेयर्स ज्यादा है तो हैव, जीतने को बोलते हैं वॉन, द मैच। अब हमने यहाँ तक इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट के यानी तीनों ही पार्ट हमने देख लिया है। अब इसका छोटा सा एक पार्ट और आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो मैं अभी भी फटाफट बोल कर लेते हैं हम।
प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस टेंस में इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा किसकी? टाइम। एक्शन भी होगा और एक्शन के साथ टाइम भी होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फोर, या मतलब ये चीज हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसे यहाँ पर मैं टाइम भी लिख सकती हूँ। अब इस टेंस में जब हमें टाइम मिले पॉइंट में या पीरियड में, यानी दो तरह से टाइम मिलता है। पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स। मैं सुबह 4 बजे उठी थी, मैंने सुबह 5 बजे खाना खाया था, 4 बजे मैं मॉर्निंग वॉक पर गई थी, तो यानी मैं फिक्स टाइम बता रही हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं 2 घंटे से बाहर डांस कर रही हूँ, मैं 4 घंटे से बोल रही हूँ, तो कौन से 4 घंटे? भाई एक दिन के तो 24 घंटे होते हैं, तो कौन से 4 घंटे की बात हो रही है हमें नहीं पता, सुबह की, शाम की, रात की, दोपहर की, हमें नहीं पता। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो हम लिखेंगे सिंस, और जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो हम यूज करेंगे फोर। इस टेंस में सिर्फ ये दो ही इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस, एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो फोर। रोहित सुबह से खेल रहा है, बच्चे 2 घंटे से नाच रहे हैं, मीरा 12 बजे से सो रही है। घंटी 2 बजे से बज रही है। सब्जेक्ट फिर हैज हैव, रूल वही है, सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। रोहित एक ही है, रोहित हैज बीन। अब काम क्या कर रहा है वो? खेलने का। रोहित हैज बीन, खेलने को क्या कहते हैं? प्लेइंग। अब खेल कब से रहा है? सुबह से, यानी सुबह का मतलब तो सुबह ही होता है। हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बच्चे 2 घंटे से नाच रहे हैं। अब 2 घंटे हमें नहीं पता, वो सुबह के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं। The children have been क्या कर रहे हैं? डांसिंग फॉर 2 hours, यानी 2 घंटे से वो नाच रही है। मीरा 12 बजे से सो रही है, मीरा हैज बीन 12 बजे से सो रही है। अब 12 हैज बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग सिंस
12 o'clock। इंग्लिश में हमें नंबर का यूज नहीं करना, नेम का यूज करना है, यानी नंबर नेम का। घंटी 2 बजे से बज रही है, तो इसका आप बनाओगे। आज मैंने प्रेजेंट कंप्लीट कर दिया है, कल पास्ट का कंप्लीट करके हम फिर एक्सरसाइज, यानी अभी मैंने सिर्फ एक एक लाइनें ली हैं, उन्हें चेंज किया है, फिर हम कंप्लीट पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे 2 या 3 क्लास में। उसके बाद हम आगे लेटर या ऐसे देखेंगे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।